साड़ी आप बताएंगे त्रिकोणमिति साड़ी को बनाना, या तो आप इसको याद करते हो। रटने में क्या होता है, कोई भी मान लीजिए साइन थीटा की जगह आपसे साइन 45 पूछा गया, साइन 30 पूछा गया, तो आप वहां भ्रम में पड़ जाते हो याद करने से। बनाना समझ लीजिए अच्छे से, इसको बना कैसे सकते हैं त्रिकोणमिति साड़ी को, त्रिभुज साड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। इसके लिए सबसे पहले आप एक तरफ से संख्याओं को लिख लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4। एकदम सरल सा तरीका है, 0 से लेकर के 4 तक की संख्याएं लिख लीजिए। इसके बाद सभी के बटे 4 कर दो, सबके बटे 4, सभी के बटे 4। दूसरा स्टेप, तीसरा काम क्या कीजिए कि सबको कॉर्नरी में कर दो, सबको कॉर्नरी में, सभी को कॉर्नरी में कर दीजिए। अब जब आप हल करेंगे इसको तो क्या आएगा, 0/4, तो 0 कॉर्नरी में करिएगा, फिर 0 हो जाएगा। 1/4 हल करिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2/1 को काट देंगे, 1/2 मतलब 1 कॉर्नरी में 2, कॉर्नरी में 3/2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको काट दीजिएगा, हो गया 1 का मतलब 1। अब ये आपके पास एक मान आ गया है, लेकिन किसका मान है, साइन थीटा का मान है। कितने अंश पर, कितने अंश पर है, 0 अंश पर, 20 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर और 90 अंश पर। जैसा आपके बुक में त्रिकोणमिति सारणी दिया हुआ होता है, सेम इसी तरह मान आएगा, 0 30 45 60 और 90। साइन 0 बराबर 0, 30 बराबर 1/2, साइन 45 1/2 में 2, साइन 60 3/2 और साइन 90 1। अब आप इसको क्या करेंगे, काश निकालना है तो आप यहां से सीधा न लिख करके यहां से उल्टा लिखना शुरू कीजिए। 1 कॉर्नरी 3/2, 1/कॉर्नरी में 2 और 1/2, फिर 0। ये आपका काश का मान आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, सेम का मान चाहिए। हमने पिछले पार्ट में आपसे कहा था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब सूत्र हमने बताया था तो ये लिखवाया गया है, इस सूत्र का उपयोग कीजिए। यहाँ पर 0/1 मतलब 0, 1/2 बटे कॉर्नरी 3/2 मतलब 1/कॉर्नरी में 3। इसको 1/√2 बटे 1/2√2, इसका मतलब ये पूरा कटकर हो जाएगा 1 कॉर्नरी 3/2 के बटे 1/2। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉर्नरी में 3 और इसको भाग देंगे तो समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। अभी क्या करेंगे, कॉट का निकालना है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमने साइन से काट को लिखा था उल्टा, इसी तरह इसको भी दो उल्टा लिखते चले जाओ। √3 1/√3 एंड 0। ठीक है, अब क्या करना है, सेक थीटा, सेक थीटा। इसको भी देखिए, एक सूत्र था आपके पास, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। मतलब हम काश का व्युत्क्रम करते चले जाएं, अंश को हर बनाते, हर को अंश बनाते, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 2/कॉर्नरी में 3, कॉर्नरी में 2 और 0। क्योंकि व्युत्क्रम जब करेंगे आप तो 1/0, तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉन डिफाइंड। अब क्या करना है, कॉसेक चाहिए,
कॉसेक, जैसे आपने कॉस को साइन का उल्टा लिखा था, कॉट को टेन का उल्टा लिखा था, इसी तरह कॉसेक को सेक का उल्टा लिखते चले जाइए। इंडेफिनिट इंडेफाइंड हो गया 2√2 2/√3 एंड 1। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल तैयार हो जाती है। इसके साथ देखिए सबसे सरल चीज है, एकदम सरल है, 0 से 4 तक की संख्या लिखना, सब के बजे 4 करना, सबको कड़ी में कर देना। हल करोगे साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन का मान आ जाएगा। साइन 0 बराबर 0, ऐसे 0 पर 30 पर 45 पर 60 और 90 पर इनका मान आ जाएगा। इस टेबल को बनाने के लिए सिर्फ आपको 2 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये है ये 2 सूत्र, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। और पूरी टेबल आपके पास आसानी से बन जाएगी। देखिए ये लाइन खींचती है, पूरी की पूरी टेबल आपकी जो बुक में है वो आपके सामने होगी, कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 मिनट का समय लगेगा, बना करके एकदम क्लियर कंफर्म कर लीजिए कि ये टेबल आपकी राइट बन गई है। अब आप कोई भी मान देखेंगे, देख करके सवाल को हल कर सकते हैं। दिमाग में कंफ्यूजन जो होता है वो दूर कर सकेंगे, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इस टेबल एकदम टोटल जो बुक में बनी हुई है वो टेबल बन जाएगी आपके सामने।